पर आप में से जिसने भी अभी तक WWE का SummerSlam नहीं देखा है वो सब यहीं पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है WWE के SummerSlam में होने वाली तमाम ही धमाकेदार अपडेट्स। चलें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिया रिप्ले और लिव मॉर्गन के बारे में। जैसे कि सबको पता ही है कि इन दोनों का SummerSlam में एक मैच रखा गया था, जिसमें रिया रिप्ले का फुल प्लान था कि वो अपनी चैंपियनशिप दोबारा से ले लेंगी लिव मॉर्गन से। लेकिन क्योंकि लिव मॉर्गन का दिल बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो ने तोड़ा था, तो लिव मॉर्गन ने तो भाई बाकायदा आग में डोमिनिक मिस्टीरियो की पिक्चर और उनकी शर्ट जलाई थी रोते हुए, और ये ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए इस बार के SummerSlam में वो रिया रिप्ले को हरा के ही रहेंगी। खैर जब मैच स्टार्ट हुआ तो लिव मॉर्गन और रिया रिप्ले के बीच में बहुत ही धुआंधार फाइटिंग हुई, लेकिन यार रिया रिप्ले से जीतना कोई इतना भी आसान काम नहीं है। चाहे लिव मॉर्गन का दिल टूटा हो या कुछ भी हुआ हो, यार रिया रिप्ले तो फिर रिया रिप्ले है। हुआ कुछ यूं कि जब लिव मॉर्गन को लगा कि वो रिया रिप्ले से नहीं जीत पाएंगी, तो वो गई रिंग के नीचे से चेयर उठा के लाई और रिया रिप्ले को मारने की कोशिश की। यार साथ ही साथ उन्होंने पता है क्या हरकत की, उन्होंने रिया रिप्ले का जो इंजर्ड हैंड था उसको भी बहुत ही बुरी तरीके से बीट किया, जिसके बाद रिया रिप्ले का हैंड जो है उतर चुका था और वो काफी ज्यादा तकलीफ में आ चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना शोल्डर घुमा के सेट किया और फिर से फाइट के लिए तैयार हो गई। इतने में लिव मॉर्गन गई, नीचे से चेयर उठा के लाई और आकर रिया रिप्ले को उन्होंने मारने की कोशिश की, लेकिन रिया रिप्ले ने उनको जवाब देते हुए उन्हीं की चेयर उन पर मार दी। चेयर गिरी और साथ ही साथ लिव मॉर्गन भी गिर गई। फिर रिया रिप्ले ने वही चेयर उठाई और लिव मॉर्गन पे वार करने की कोशिश की, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने लिटरली पीछे से रिया रिप्ले का हाथ रोक लिया। जब रिया रिप्ले ने पीछे मुड़ के कहा कि भाई तूने ऐसी हरकत क्यों की है, तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने बड़े ही शराफत से कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसी हरकत करो जिसकी वजह से तुम आउट हो जाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चेयर से कोई वार नहीं करो लिव मॉर्गन पे। लेकिन असल में तो डोमिनिक मिस्टीरियो का कोई और ही प्लान था। जैसे ही लिव मॉर्गन ने देखा कि रिया रिप्ले डोमिनिक मिस्टीरियो से बात करने में बिजी हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो ने भाई रेफरी को भी अपने साथ उलझा के रखा हुआ था, लिव मॉर्गन ने उठाया मौके का फायदा, उन्होंने आके उसी चेयर से मारा रिया रिप्ले को, जिसके बाद रिया रिप्ले अपने आप पे काबू ना कर सकी और फाइनली लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ले को हरा दिया। यार इस सीन के बाद रिया रिप्ले बहुत ही ज्यादा शॉक थी, लेकिन इससे ज्यादा शॉकिंग बात पता है क्या थी? आप बताएं क्या हो सकती है? वेल डोमिनिक मिस्टीरियो आए और रिया रिप्ले को संभालने के बजाय भाई वो लिव मॉर्गन की तरफ चले गए और लिटरली लिव मॉर्गन को उठा के उन्होंने किस कर लिया, जिसके बाद रिया रिप्ले की शक्ल देखने वाली थी यार, वो मतलब ऑडियंस के सामने रोने ही वाली थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लिव मॉर्गन रोई थी। लेकिन उन्होंने अपने आप पे काबू पाया और वो शदीद गुस्से में डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन को देख रही थी, लेकिन वो दोनों तो हंसते खेलते कूदते भाई वहां से चले गए और रिया रिप्ले शॉक की शॉक रह गई। और इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पे से रिया रिप्ले ने अपनी डीपी को हटा के फुल ब्लैक डीपी कर ली है, यानी कि फुल ब्लैक आउट कर दिया है, और उसके पीछे जो पिक्चर होती है बैकग्राउंड पिक्चर, उस पे भी उन्होंने अपनी पिक्चर चेंज की है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक एंजल आसमान से जमीन पर गिर रही है, जिसका मतलब साफ साफ यही जाहिर होता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो की इस हरकत से रिया रिप्ले को यही लगा है कि उन्होंने रिया रिप्ले को आसमान से उठाकर जमीन पे फेंक दिया है। यार कहते हैं ना कि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करने के लिए काफी होती है। लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो क्या मिले, पूरी की पूरी जजमेंट डे ही टूट गई है। एक पिक्चर में ये भी देखने को मिला है कि जेडी मैकडोनाल्ड ने लिटरली अपनी जजमेंट डे की शर्ट फाड़ दी है, ये बोलते हुए कि मुझे तो ये शर्ट बहुत टाइम से ही नहीं पसंद थी, मैं तो बस मजबूरी की हालत में पहन रहा था और अब मैं जजमेंट डे का पार्ट नहीं रहने वाला हूँ। इन शॉर्ट वो अब रिया रिप्ले का पार्ट नहीं रहने वाले हैं, वो लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो से जा मिले हैं। इसके बाद इन लोगों की तो एक अलग टीम बन गई है, यानी कि लिव मॉर्गन और फिन बैलर, क्योंकि आप सबको पता ही है कि टाइम से लिव मॉर्गन के दोस्त है, तो फिन बैलर को भी उसी टीम में जाना था। साथ ही साथ जेडी मैकडोनाल्ड भी उस टीम का पार्ट बन चुके हैं। उसके बाद WWE के रिंग में हमें नजर आते हैं रिया रिप्ले और डेमिन प्रीस्ट गुस्से की हालत में, और उन्होंने जेडी मैकडोनाल्ड को खूब मारा। रिया रिप्ले ने तो यार अपना सारा का सारा गुस्सा जेडी बेचारे पर निकाल दिया। उन्होंने अपने सर से इतने जोर से दाव लगाया जेडी पे कि उसके बाद जेडी अपने काबू में नहीं रहे और मौके पे चौका मार दिया डेमिन प्रीस्ट ने। उन्होंने जेडी मैकडोनाल्ड को अपना सुपरप्लेक्स लगाया, जिसके बाद जेडी तो बिल्कुल बेहोश ही हो गए और उनके साथी ने आके उनको रिंग से नीचे किया और उनकी जान बचाई। और अब ये देखने को मिल रहा है कि रिया रिप्ले डेमिन प्रीस्ट की एक टीम बन चुकी है और बाकी सारे एक अलग टीम बना के बैठ गए हैं। तो यार ये तो कंप्लीट स्टोरी हो गई जो कि SummerSlam में हुई थी रिया रिप्ले और लिव मॉर्गन के बीच में। अब बात कर लेते हैं हम कॉडी रोड्स और सोलो सिकाओ के मैच की। तो भाई जहां सोलो सिकाओ हो वहां चीटिंग ना हो और उनके साथी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर को यही हुआ जब सोलो सिकाओ को लगा कि वो जीत नहीं पाएंगे कॉडी रोड्स से, क्योंकि आप सबको पता ही है यार कॉडी रोड्स एक पुराने चावल है और वो ब्रुक लेस्टर तक से पिट चुके हैं, रॉक से पिट चुके हैं, रोमन रेंज से पिट चुके हैं। तो आप तक कितने ही हिट हो गए होंगे, आपको इस बात का तो आइडिया हो ही चुका होगा। सोलो सिकाओ जब कॉडी रोड्स को मार मार कर थक गए और उनको पता चल गया कि अब वो कॉडी रोड्स से नहीं जीत पाएंगे, तो आ गई उनकी टीम चीटिंग करने के लिए। जैकब फाटू ने आके कॉडी रोड्स को काफी सारे दाव लगाए, जिसके बाद कॉडी रोड्स तकरीबन भाई बेहोशी की हालत में आ चुके थे और साथ ही काफी टाइम से उनका मैच चल रहा था, तो वो काफी ज्यादा थक भी गए थे। खैर जैकब फाटू ने सोलो सिकाओ के कहा कि भाई अब तो ये अधमरा सा हो गया है, तो बाकी का मैच तो अकेले ही निमट ले और फटाफट इसको हरा कर आ जा ताकि हम पार्टी कर सके। लेकिन जैसे ही सोलो सिकाओ आउट करने वाले थे कॉडी रोड्स को, यार मतलब आप सोच
नहीं सकेंगे कि WWE ने एक बीच पे क्या ट्विस्ट डाल दिया। हमें मिली रोमन रेंस की थीम, और वो भी कोई नॉर्मल थीम नहीं भाई, रोमन रेंस की एक न्यू थीम मिली जिसके साथ रोमन रेंस ने एंट्री दी, और इसको देखकर फैंस शॉक थे ही थे। साथ में सोलो सिकोआ भी इंतहाई शॉक्ड हो गए थे कि आखिर ये कैसे आ गया। लिटरली उनकी शक्ल ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई मौत का फरिश्ता देख लिया हो, और ऐसी होनी भी चाहिए थी क्योंकि रोमन रेंस उस टाइम पे उनके मौत के फरिश्ते ही बनकर आए थे। रोमन रेंस रिंग के अंदर आए, उन्होंने अपना सुपर पंच लगाया जिसके बाद सोलो सिकोआ तो बेहोश ही हो गए। खैर उन्होंने गुस्से में देखा कोडी रोड्स को, क्योंकि जाहिर सी बात यार कोडी रोड्स ही वो बंदा है जिसने रोमन की हालत की है, मींस उनकी चैंपियनशिप जीती है। और उसके बाद रोमन रेंस चुपचाप रिंग से वापस चले गए। अब ये मौका कोडी रोड्स छोड़ते नहीं सकते थे। कोडी रोड्स आए, उन्होंने सोलो सिकोआ जो कि ऑलरेडी बेहोश हुए थे उन पर दाव लगाया और ये मैच जीत गए। तो यार ये थी समर स्लैम की सुपर डुपर हाइलाइट्स जो मैंने अभी आपको बताई है। अगर आपको वीडियो का थोड़ा भी पार्ट पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे मजीद ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स आने वाले टाइम में भी मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।